सैचुरेटेड कैटेगरी हो तो आप इसमें से दोनों का कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जब बहुत ही मैच्योर हो जाती है मार्केट तो फिर सिंपल डेमोग्राफिक्स वगैरह आपकी या बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब फॉर एग्जांपल बिस्किट यूज़र एंड नॉन यूज़र बिहेवियरल में करने जा रहे हैं भाई 97-98% अगर बिस्किट यूज़र है तो कौन सी बिहेवियरल सेगमेंटेशन करने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर यूजरशिप इज अ बिहेवियरल aspect that I would want to segment the market, तो मैं नॉन यूजर तो यहाँ परसों ही नहीं कर सकता, खत्म हो गया काम, ठीक है। तो किसी और चीज पे मैं सेगमेंट करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हम सिर्फ एज की बात नहीं कर रहे, हम जेंडर की बात नहीं कर रहे। इसमें एज, जेंडर, लोकेशन, डेमोग्राफिक के अंदर जो भी वेरिएबल्स आ सकते हैं वो सारे हम जब कभी भी अपनी मार्केट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम क्या काम कर रहे होते हैं, हम मार्केट को सेगमेंट कर रहे होते हैं। इवन जो मैंने अभी पहले बताया कि जी हम अपनी टारगेट ऑडियंस देखेंगे, बुल्सआई टारगेट ऑडियंस निकालेंगे यूजिंग यूएनए, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली वी आर चूजिंग अ सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू बी टारगेटेड फॉर माय पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इज इट? ये सेगमेंट ही किया था मैंने। तो हम अपने दोस्तों में सेगमेंट कर रहे होते हैं, ये लड़का है दोस्त, ये लड़की है दोस्त। लड़के के साथ बाइक पे मैं बैठ के जा सकता हूँ, लड़की के साथ नहीं जा सकता। लड़के को मैं थप करके मार सकता हूँ, लड़की को नहीं मार सकता। लड़के के सामने मैं गाली दे सकता हूँ, लड़की के सामने नहीं। क्या किया भाई मैंने एक जेंडर बेस्ड सेगमेंटेशन की भी अपने पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिबिट करने के लिए। आप अपनी मार्केटिंग अपने आप को प्रेजेंट दोनों के सामने किसी और तरह से करते हो। दोस्त से लड़ाई होगी कि अबे समोसे के पैसे तू दे, लड़की अबे नहीं यार पैसे मैं दे रहा हूँ। आप वही आदमी हो, फिर आप क्यों दो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हो? बिकॉज आपने सेगमेंटेशन की हुई बेसिक डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जिसमें जेंडर बेस्ड आपका बिहेवियर अलग है, आपकी मार्केटिंग अलग है अपनी पर्सनालिटी की। सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि जी मैं अपना जो भी टारगेट मार्केट चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीट हूँ, ठीक है, वीट क्रीम फीमेल वर्जन जो भी है उसकी एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट बिल्कुल अलग होगी। जो मेल वीट है उसकी एडवर्टाइजिंग और टारगेट मार्केट बिल्कुल अलग है। सिंपल डेमोग्राफिक, मतलब कोई उसमें फर्क नहीं है, वही प्रोडक्ट है, वही सब कुछ है। सिंपल डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करके दे हैव टू डिफरेंट कम्युनिकेशन, उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग, उसकी सब कुछ अलग है, ठीक है। और एग्जांपल ले अगर आप तो से क्लोथिंग, मेन क्लोथिंग वही आइडियाज है, वही जे डॉट है, लेकिन मेन क्लोथिंग के लिए जो उनकी अप्रोच है, जो डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ कलर्स, थीम, वो सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। प्रोडक्ट भी अलग होगी, कम्युनिकेशन भी अलग होगी। मेल्स के लिए बिल्कुल अलग। अच्छा, देन आप आइए लाहौर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कराची की मशहूर बिरयानी, और कराची में आपको से पेशावर के मशहूर चपली कबाब या कढ़ाई। तो क्या कर रहे हैं? कोयटा होटल, चाय के लिए कोयटा होटल। तो बेसिकली लोकेशन बेस्ड आपने सेगमेंट कर दिया है, और लोकेशन के हिसाब से कि भाई कोयटा में कोयटा वाली चाय बेच के मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज एवरी चाय इज अ कोयटा चाय। हाउएवर इन कराची सेलिंग पेशावरी कढ़ाई नमक मंडी की इज समथिंग विच इज, तो वो प्रोडक्ट यहीं चलेगी कराची, वो प्रोडक्ट पेशावर में नहीं चलेगी। वहाँ पे तो वैसे ही सारे जो है वो नमक मंडी वाले जो है वो कढ़ाई बेच रहे होंगे। तो ये बहुत क्रूड एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो डे टू डे आप अपने आसपास देखते हैं। फकीर तक अगर आप देखें तो फकीर मांगने वाला जो फकीर है, दे आर द बेस्ट मार्केटर, और उनकी सेगमेंटेशन जो है ना वो बड़ी क्लास की होती है। एक खातून एक हजरत के साथ आएंगी तो वो अल्लाह जोड़ी सलामत रखाएगा, कभी कभी गलती भी करते हैं, बहन भाई को भी जोड़ी सलामत करवा देते हैं, वो डांट खाते हैं, बट 80% ऑफ द टाइम बहन भाई के चलने का स्टाइल बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं। बहन भाई के चलने का स्टाइल और मियाँ बीवी या रिलेशनशिप में जो दो कोई कपल होगा उसका अलग होता है, उनकी बातचीत करने का स्टाइल अलग होता है। तो वो इवेंचुअली पहचान जाते हैं और उससे उनकी दुआ अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चेंज हो जाती है।
दुआ इज देयर प्रोडक्ट। और वो जगह जगह के हिसाब से भी दुआएं देते हैं। पर्सनैलिटी टाइप पर्सनैलिटी टाइप, एरिया के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। ये पढ़ने लिखने वाले लग रहा है तो यूनिवर्सिटी के बाय होते हैं ना। किसी को दाढ़ी वाला है तो वो हज कर ले, मदीने की ज़ियारत कर ले, यंग लड़की है तो उसकी शादी अल्लाह जल्दी करवा दे, यू नो। वो दुआएं कस्टमाइज्ड हैं उनके पास और वो अपनी प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली सेल कर रहा है। उसका जो कम्युनिकेशन भी चेंज होती है, प्रोडक्ट भी चेंज होती है। उसकी कम्युनिकेशन, जो सेगमेंट्स उसने बनाए हुए उससे उसकी कम्युनिकेशन भी चेंज होती है और प्रोडक्ट भी चेंज होती है। ठीक है जी। नाउ दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, डेमोग्राफिक या बिहेवियरल सेगमेंटेशन हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की। यूजर नॉन यूजर इज अ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जी जरा अब यहाँ तक पहुँच गई है मार्केट जहाँ पे हम से बिस्किट में हम डेमोग्राफिक, वी हैव बीन परस्यूइंग डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। वी नो किड्स ईट द क्रीम बिस्किट। नाउ व्हाट? एवरी सिंगल cream biscuit manufacturer targets the same audience. So how should I basically make my product stand out? USP कैसे बनाऊं, differentiate कैसे करूं? इस मार्केट के अंदर जो बच्चों की मार्केट है, is that every kid that I am pursuing or actively targeting, या इसमें कोई specialized ऐसा segment है who crave for more sweet taste? वहाँ पर हम चाहते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन, क्योंकि बच्चों के अंदर क्रीम बिस्किट सैचुरेट हो चुका है, इसलिए अब हम कह रहे हैं यहाँ पे हम एटीट्यूडनल या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करेंगे। क्या चीज़ है वो एटीट्यूडनल साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन? अच्छा, डराने के लिए तो मैं आप लोगों को कहूँगी और बड़ा मुश्किल होता है तो ये समझते ही नहीं है और आगे चलते हैं, बट इन कॉन्ट्री मैं कहूँगी बहुत आसान होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको वो एक प्रोसेस है जो फॉलो करना है जब कभी भी आप एटीट्यूडनल सेगमेंटेशन करने जाएंगे। क्या प्रोसेस होता है? आप यूएनए से पहले क्वालिटेटिव रिसर्च, जाहिर सी बात है यूएनए करते हैं। इन मोस्ट केसेस जब हम नई कैटेगरी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूएनए नहीं करने जाते, रादर उसी का प्री कॉन्ट हम क्वालिटेटिव फेस कर रहे होते हैं, जिसमें फोकस ग्रुप या आइडिया है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन डेवलप क्या होना है, मतलब से फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन के लिए मैं स्केल क्या बनाऊंगा, लोग किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। से एग्जांपल देता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा क्यों क्वालिटेटिव की ज़रूरत है। कौन से पहले आप डिटर्जेंट कैटेगरी में काम करना शुरू करें, assuming कि डिटर्जेंट इज अ न्यू, relatively new category which is never researched here in Pakistan। आप क्वेश्चनर बनाने जा रहे हैं, आप क्वेश्चनर में व्हाट, अभी क्या इस्तेमाल करता है पता करना है मुझे, हु, कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है ये भी पता करना है मुझे, व्हेन, कब धोता है कपड़े, कब डिटर्जेंट इस्तेमाल करता है, वेयर, कहाँ, जाहिर सी बात है कि घर में ही धोता है, व्हेन, सुबह के टाइम में कुछ धोते हैं कुछ दिन में, तो वो फर्क पता चल जाएगा, काउंट में कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मैं आता हूँ हाउ पे, अब मुझे बताओ क्वेश्चन बनाओगे कैसे, हाउ में क्या क्या सवाल लिखोगे आप? कपड़ों का असॉर्टमेंट कैसे करते हैं, कच्चे मतलब कच्चे रंग वाले कपड़े अलग हो जाते हैं, वाइट अलग हो जाते हैं, पहले कौन से धुले जाते हैं, एक लोड में कितने कपड़े डलते हैं, लोड्स बनते हैं ना आपके कपड़ों के, लोड का टाइम कितना दिया जाता है, परचेज प्रोसीजर क्या है, और अगर वो हैंड हाथ से वॉश करते हैं तो उसका यूजेज अलग हो जाएगा, और अगर वो मशीन में यूज़ करते हैं तो उसका यूजेज अलग हो जाएगा। वो कच्चे वो रंग के बेसिस पे भी वीक में कितनी दफ़ा होते हैं? इन सब पे तो सवाल बन गए, हमें पहले से पता था। अब मुझे ज़रा से ये बताइए कि डू यू नो कि डिटर्जेंट के अलावा भी धुलाई होती है? होती है? बार्स और फ्लेक्स, फ्लेक्स बने बनाए भी आते हैं, और फ्लेक्स घर में साबुन को छील के या पील करके काट के छोटे छोटे पीसेस में गरम करके लिक्विड डिटर्जेंट बना लिया जाता है। सर ये एक आइडिया था कि लिक्विड डिटर्जेंट आ गया मार्केट में।
कौन सा लिक्विड liquid detergent, yeah. But this has been in practice for many years in Pakistan. कि आप कट करते हैं साबुन को 101 को रेशमा को whatever को कट करते हैं, एक डालडा के पुराने डब्बे में रखते हैं चूल्हे के ऊपर, थोड़ा सा पानी डालते हैं, वो साबुन के छोटे छोटे पीसेस थोड़ी देर में जब मेल्ट हो जाते हैं तो वो आप एज लिक्विड डिटर्जेंट यूज शाम. सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, दैट्स जस्ट नॉट इट. मैं जो घर के चादरें और बड़े कपड़े टॉवल्स ये सब तो मैं ये फ्लेक्स लेता हूँ क्योंकि ये इतने सेंसिटिव नहीं है कपड़े, तो मैं फ्लेक्स लेता हूँ. फ्लेक्स को जो है वो गरम करके या मतलब जो टॉवल्स वगैरह होते हैं और चादरें वगैरह वो सब वॉशिंग मशीन में फिट कैसे होते हैं? तो वो बहुत भारी नहीं हो जाता पानी के बाद तो निकालना? भाई जो बड़े ड्रम अब आ रहे हैं, जो बड़े साइज के, कभी कपड़े धोए होंगे तो आपको शायद पता होगा, सर धोए थे, ट्राई कीजिएगा कभी कपड़े धोते हैं तो बड़ा वाला कंबल जो है ना, बड़ा ड्रम जो आता है 20 लीटर, उसमें बड़े आराम से बड़ा वाला कंबल भी धोते हैं. नहीं, अगर ऑटो है तो भारी नहीं होता, वो पहले ड्राई कर देता है तो निकालते हुए तो वेट होता है उसका, अगर ऑटोमेटिक. एनीवेज खैर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके. अच्छा, तो कुछ कपड़े जो है वो उसी घर के अंदर साबुन से धोए जाते हैं, कुछ कपड़े जो है उसी घर में डिटर्जेंट, शर्ट्स, ट्राउज़र, बच्चों के या शादी ब्याह के कपड़े जो ज़रा सा फाइन फैब्रिक है, लॉन के अच्छे जो आपने सूट लेके रखे हुए वो डिटर्जेंट से धुलेंगे, और बाकी सारे जो ज़रा चादरें और टॉवल्स वगैरह है वो आपकी सिंपल साबुन से धुलेंगे. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. मैं वाइट कपड़ों को और कलर कपड़ों को सॉर्ट करूँगा, जो डेलिकेट कपड़े उनको अलग सॉर्ट करूँगा फिर धोऊंगा. कुछ है कि जो 8-10 कपड़े एक साथ एक लोड के आ गए वो उठा के डाल दिए, नो मैटर, कोई सॉर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और वही डिटर्जेंट यूज हो रहा है जो हो रहा है, बस दैट्स इट. तो इस पूरी जो डाइवर्सिटी का मैंने स्केल बताया है, इसको आप क्वेश्चन में बनाओगे कैसे? आप जस्ट थिंक, क्वेश्चन में आप इसको कैसे फिट करोगे कि जी आप पहले सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग किस बेसिस पे करते हैं, जो